सब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत यूं तो बातचीत के केंद्र में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम होना चाहिए, पर नागपुर में राहुल गांधी बहुत कुछ बोले हैं। अभी उसकी हम मीमांसा करेंगे और यदि कोई बड़ा घटनाक्रम कल तक घटित नहीं हुआ तो उस विषय पर ही विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमारा विषय थोड़ा और संजीदा है। हमारा आज का विषय क्या है? संदर्भ यह है कि इस देश में राम आत्मा है। राम के जिक्र के साथ ही भारतीय संस्कृति के संदर्भ में एक अलग ही भाव हिलोरे ले उठता है। राम कण कण में व्याप्त हैं, घर घर में व्याप्त हैं, शहर शहर में व्याप्त हैं, नगर नगर में व्याप्त हैं, डगर डगर में व्याप्त हैं। इस मान्यता के साथ ही हम अपना जीवन जीते हुए आए। हमारी सुबह राम से होती है, हमारे जीवन का समापन भी हे राम के साथ हो जाता है। हम तो जब अंतिम यात्रा के लिए भी जाते हैं तो राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए ही जाते हैं, उसका ही उद्घोष करते हुए जाते हैं। पर वही राम के संदर्भ में यह देश एक लंबे समय से संघर्ष का साक्षी रहा। यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने जो जन्म लिया वह अयोध्या में लिया। अयोध्या में जिस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया वहां को लेकर एक लंबा संघर्ष रहा। उस संघर्ष की परिणति 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। यूं तो इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में एक न्यास का गठन किया गया है, जैसे राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तौर पर हम जानते हैं। उसके द्वारा ही मंदिर निर्माण का कार्य कराया गया है और अब उसके द्वारा ही एक वृहद आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी। इस आयोजन के सिलसिले में देश भर से तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। तकरीबन वो संख्या 8000 लोगों की बताई जा रही है, जो अति गणमान्य होंगे, जिन्हें अयोध्या में ससम्मान आमंत्रित किया गया है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि उस दिन अयोध्या में तकरीबन 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे। पर इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ चल रहा है। न्यास जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी जगह, पर इसके साथ साथ कुछ लोग भी और भी काम कर रहे हैं, कुछ संगठन भी काम कर रहे हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है और उनके द्वारा जो कुछ काम किया जा रहा है वो कई लोगों को बेचैन कर जा रहा है। अब संदर्भ इसी को लेकर है और ये हमारा विषय है कि अयोध्या में राम सियासत को काम। जब ऐसा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जब सभी को यह पता है कि यह लाखों लोगों की नहीं बल्कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो अभी इस आयोजन में शामिल होने न होने को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए तमाम लोगों को तो आमंत्रित किया गया, साथ साथ विपक्षी दल के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। अब विपक्षी दल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस आयोजन में जाएं कि ना जाएं, जाएं तो कैसे जाएं और ना जाएं तो क्या कहकर ना जाएं। कुछ लोगों ने तो साफ ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। वामपंथी, जिनकी भगवान के संदर्भ में एक स्पष्ट मान्यता है, तो उसके महासचिव सीताराम येचुरी ने साफ तौर पर कह दिया हम नहीं जाएंगे। वृंदा करात ने बोल दिया हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस, जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और समय समय आने पर यह भी बताता है कि ताला तो हम लोगों ने खुलवाया, राजीव गांधी थे जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए वर्षों से बंद पड़ा मंदिर के ताले को हम ही ने खुलवाया, पर वो अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो इस आयोजन में जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी तो किस रूप में जाएगी। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव, उन्होंने कहा कि 22 तारीख तक इंतजार कीजिए। आमंत्रण सबको मिला है, खड़गे जी को मिला है, सोनिया जी को मिला है, राहुल जी को मिला है। शरद पवार बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ना तो मुझे आमंत्रण मिला है और मिलता भी तो भी मैं नहीं जाता। तो कुल मिलाकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम बनकर रह गया या यह पूरे देशवासियों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सियासी निहितार्थ खोजने की कोशिश कुल मिलाकर आत्मघात जैसी है। विषय गंभीर है, विषय महत्वपूर्ण है। एक गंभीर विवेचन की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अपने सिद्धांतों पर कायम रहने की तुलना में उनके लिए लड़ना हमेशा आसान होता है। अल्फ्रेड एडलर, ऑस्ट्रेलियाई मनोचिकित्सक, ने क्या कमाल की बात कही थी। क्या है, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए आपको बहुत अधिक संयम की जरूरत है, वैसे संयम की जरूरत जैसा राम के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है। पर अब वो संयम तो रहा नहीं, तो बेहतर क्या है, संयम को छोड़ संघर्ष का रास्ता अपना लो।
देखो हम लड़ रहे हैं। तो क्या कुल मिलाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कुछ इस देश में सियासी स्तर पर चल रहा है उसे हम इसी रूप में देखें, या वस्तु तो लोग अपने सिद्धांतों के लिए अडिग हैं और उसी के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए विवेचन का विषय होना चाहिए। पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। चिंतन का विषय है तो हमारे साथ चिंतामणि जी हैं, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय वो हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा है, पर केवल वो राजनेता नहीं है बल्कि दर्शन शास्त्र के वो प्राध्यापक रहे। उनके इस गुण के संदर्भ में कम लोग ही जानकारी रखते हैं, पर इस विषय के संदर्भ में डॉक्टर चिंतामणि की मौजूदगी निश्चित रूप से हमारी चर्चा को समृद्ध करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ में आरपी सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी का आक्रामक चेहरा है, प्रदेश प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। इस विषय पर उनका नजरिया जानने में हमारी बेहद दिलचस्पी है। और हमारे साथ में रमेश शर्मा जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहते हैं, थोड़ी आक्रामकता भी रखते हैं और सनातन धर्म के संदर्भ में उनकी आस्था अपने आप में सराहनीय रहती है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जब जुड़ जाएंगे तो उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, पर चर्चा की शुरुआत हम आरपी सिंह जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनेंगे और उन बयानों की रोशनी में चर्चा की शुरुआत आरपी सिंह जी से करेंगे। जो है वो एक पवित्र संबंध है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच। ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, जो राजनीतिक व्यवस्था के हैं उनके पदाधिकारी भी रहेंगे वहां पे। मेरे को एक रामचरितमानस की चौपाई की पंक्ति याद आ रही है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जो हर इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जो राम चाहेंगे। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है। राम मंदिर बनने से बौखलाहट हो रही है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब स्वयं पित्रोदा हो जाते हैं ना तो यह समस्या बनती है। देश से बाहर जाकर के देश के मूल्यों को भूल जाना, आध्यात्मिक शक्ति को भूल जाना, अपने नाम में जिसने परिवर्तन कर लिया उससे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। कांग्रेसी होने के लिए तो मूल शर्त यही है कि भारत के भावों को नकार दीजिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भुला दीजिए और कैसे तुष्टीकरण में आकंठ डूब जाइए, भारत के हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास करिए। और सैम पित्रोदा भी अपने इसी कांग्रेसी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने नजरिए हैं, इन सबके बीच में कांग्रेस का नजरिया बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कोई जना अभी तक ये बोला नहीं कि हम आ रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं इंतजार कीजिए। तो आरपी सिंह जी, आपसे जानना है, राम जी के ननिहाल से हैं आप, कौशल्या धाम का मंदिर बनाकर बैठे हैं, आमंत्रण भी दिया था मोहन भागवत जी को, जरा कौशल्या जी की माता के दर्शन कर लीजिए, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। आज आपसे सवाल है, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सबको आमंत्रण मिला है रामलला जी के यहां से, स्वीकार रहे हैं या घबरा रहे हैं? सबसे पहली बात तो आपने कहा कि प्रभु राम के ननिहाल से हम, सच है। सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि प्रभु राम का ननिहाल क्या बीजेपी को 15 वर्ष तक पता नहीं चला? क्यों हमारी सरकार 5 साल आई और हमने माता कौशल्या का वहां भव्य मंदिर बनाया और पूरे विश्व को यह पता चला कि प्रभु राम का ननिहाल कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है जी। तो अगर बीजेपी प्रभु राम के प्रति इतनी ही आस्था रखती है तो यहाँ माता कौशल्या का मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? प्रभु राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास काल में सबसे ज्यादा समय यही व्यतीत किया है। यही हमने राम वन गमन
पथ बनाया, 9 जगह प्रभु राम की भव्य मूर्तियां लगाई। बीजेपी के 15 वर्ष के अरे शासन आरपी काल सिंह जी में जरा रुकी जाओ, आज इस पर भी बात हो ही जाए आपसे। देखो ऐसा है कि ये छत्तीसगढ़ जो है ना, ये 2000 में ही अस्तित्व में नहीं आया। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी ये अंचल कौशल्या जी के जन्म स्थान के तौर पर था, और उस दौरान कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, और छत्तीसगढ़ के जन्मे हुए लोग मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहे। जब 15 साल के संदर्भ में आप सवाल कर रहे हो इन्होंने कौशल्या माता का मंदिर क्यों नहीं बनाया, तो आज आरपी सिंह जी मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। भाई देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब से लेकर 1977 तक इस प्रदेश में आपकी सरकार रही, मतलब कांग्रेस की सरकार रही। या आपको तब क्यों नहीं याद आया यार कौशल्या माता जी का मंदिर? थोड़ा इसमें भी रोशनी हो ही जाए, जब सियासत कर ही रहे हैं तो तसल्ली से कर लेते हैं, थोड़ा बताइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जो यहाँ से विधायक चुन के जाते थे उनके दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती थी। आखिर अलग राज्य की मांग जो है यहाँ पर क्यों खड़ी है, क्यों इस मांग ने जोर पकड़ा? क्योंकि हमने देखा कि हमारे नेता जो यहाँ से चुन के जाते हैं उनके दम पे वहां सरकार बनती है, लेकिन उन्हीं की सुनवाई नहीं होती है। तब यहाँ पर आदरणीय विद्याशंकर शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को अलग बनाने की मांग उठाई, और मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने अशासकीय संकल्प लाया, जिसे दिग्विजय सिंह की सरकार ने पारित कराकर भेजा, तब ये राज्य अस्तित्व में आया। और हम सत्ता में जब शुरू में आए तो मात्र 3 वर्ष रहे, उसका 15 साल ये रहे। दूसरी बात, ये सवाल तो हमसे इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि हमने न राम के नाम पर चंदा मांगा, न हमने राम के नाम पर वोटों का धंधा किया। तो जो लोग ये कर रहे हैं तो उनसे सवाल पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, दूसरी बात पे आता हूं मैं। नहीं अभी इस पर भी रहेंगे। आपने कहा कि सवाल इसलिए नहीं पूछा जाए, हमने तो चंदा नहीं मांगा, लेकिन आपने सवाल जरूर पूछा। आरपी सिंह जी क्या सवाल पूछा? ये भाजपा के लोग, संघ के लोग, वेप के लोग नारा लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके आगे कांग्रेस ही जोड़ते थे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ये आप लोग बोलते थे। अब तारीख आ गई 22 जनवरी 2024। अब क्या आप वहां जाएंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है देश भर से, इसका उत्तर दीजिए आरपी सिंह जी। जानना इस पर है, समझना इसको है, उलझन क्या है ये भी जानना है। हिमांशु जी बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, और जिस दिन आम जनता के लिए खुल जाएगा उस दिन सबसे पहले हम जाएंगे। हम इससे पहले भी जा चुके हैं। मैं आपको और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके पहले बीजेपी के नेता कहते थे कि रामलला आस्था का विषय है और आस्था के मामले अदालतों में तय नहीं होते। कांग्रेस ने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम उसको मानेंगे। तो राम मंदिर बनाने का श्रेय किसी को जाता है? इस देश की 140 करोड़ जनता को जाता है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, न कि बीजेपी को। बीजेपी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं गई है, न ही बीजेपी इसमें इंटरव्यूनर थी, न बीजेपी पक्षकार। बीजेपी को राम के नाम पर क्योंकि राजनीतिक फायदा होता है, इसलिए वो खुद के इस मुद्दे में आ जाते हैं। आप देखिए, मोदी जी ने जाकर वहां पर भूमि पूजन किया, अच्छी बात है, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप गए। अब इस इवेंट को आप राजनीतिक शो क्यों बनाना चाहते हैं? आप देश के राष्ट्रपति को बुलाइए, जो इस देश की महिला है, आदिवासी हैं, आप उनसे करवा दीजिए लोकार्पण, सारे दल वहां आ जाएंगे। मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था कि लोकार्पण के बाद मोदी जी का भाषण होगा सिंह द्वार के सामने। भाई, अयोध्या धाम है, प्रभु राम की नगरी है, राम सबके हैं। मेरा तो नाम ही राम प्रताप सिंह है, तो मेरे माँ बाप की कितनी आस्था राम में रही होगी कि उन्होंने मेरा नाम ही राम प्रताप सिंह रख दिया। तो वहां आपको राजनीतिक भाषण देने की क्या जरूरत है? तो आप दरअसल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मूल अंतर है वो बहुत छोटा सा है। हमारी राजनीति का धर्म होता है और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। उसे जन कल्याण, जन सरकारवाद से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें यह पता होता कि भावनाएं भड़काकर कैसे वोटों की फसल हम काट सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। तो जो विरोधी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना इतना है कि राम आस्था का विषय है, आप आस्था पर टिके रहिए, इसको राजनीतिक मंच मत बनाइए। भाई इसमें राजनीतिक मंच कहां से हुआ? भाई सबको तो बुला रहे हैं, तो जाने में आप इतना क्यों अचकचा रहे हैं, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्यक्रम बनाया है भाई। हर विधायक, हर सांसद अपने क्षेत्र से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या की यात्रा कराएगा, सबके सहयोग से। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए भेजा जाएगा। आपको मना किया किसी ने कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती? भाजपा शासित राज्यों की जितनी सरकार है उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में दिया हुआ है रामलला के दर्शन के लिए योजना चलाएंगे। कांग्रेस शासित किस राज्य ने घोषणा कर दी? तो कुल मिलाकर आरपी सिंह जी,
एक वातावरण बन रहा है जिसमें भाजपा ही राम काज में रत दिखाई दे रही है और बाकी जितने दल हैं वो राम काज में व्यवधान डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा परिदृश्य बन रहा है। क्या आरपी सिंह जी को यह परिदृश्य दिखाई दे रहा है? क्या इसकी चुनौती समझ में आ रही है? आप कहीं इनको खलनायक बताते बताते खुद ही खलनायक तो नहीं हुए जा रहे, ये चिंता आपको सता रही है या नहीं सता रही है, ये समझने में हमारी दिलचस्पी। थोड़ा रोशनी दीजिए ना आरपी सिंह जी, आने वाले समय की आहट सुनाई दे रही है आपको? वो खतरे दिखाई दे रहे हैं? हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बीजेपी मुद्दों पर राजनीति कभी नहीं करती। बीजेपी राजनीति करती है सिर्फ और सिर्फ कैसे परसेप्शन बनाए। ये लोग राम को नहीं मानने वाले लोग हैं। अरे हम वही लोग हैं साहब, जब यहाँ बीजेपी के नेता राम निर्माण के लिए समर्पण राशि दे रहे थे तो चेक ऐसा देकर फोटो खिंचवाते थे, अखबार में छपाते थे, और जब अखबार में छपने लगा कि वहां लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि राम के नाम पर मिले हुए चंदों में भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग चोरी कर रहे हैं। तब ब्रिजमोहन जी का सबसे पहले जवाब आया कि जिस व्यक्ति ने राम निर्माण के नाम पर 1 रुपया दान न दिया हो उसे चंदा का हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं होता है। और हिमांशु जी, मैं वो पहला आदमी हूं जिसने मुख्यमंत्री के 1,21,000 के 2 चेक सार्वजनिक किए। 1,21,000 रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए था और 1,21,000 रुपए का चेक जो उन्होंने माता कौशल्या मंदिर के लिए दिया था। लेकिन मुझे हिदायत दी थी इसे सार्वजनिक मत करना, क्योंकि धर्म जो होता है निजी आस्था का विषय होता है, राजनीति का विषय नहीं होता है। हम चुनाव हार गए, ठीक है, लेकिन हमने भाई, चुनाव, आपने कहा कि मुझे ये कहा था कि इसे सार्वजनिक मत करना, तो फिर फोटो खींच के क्यों रखे, तो फिर सार्वजनिक क्यों किए भाई? उचित समय पे सार्वजनिक करना ये आपने सोच रखा था क्या आरपी सिंह जी? जब तक ब्रिजमोहन जी ने सवाल खड़ा नहीं किया तो मैंने सार्वजनिक नहीं किया। और अगर ब्रिजमोहन जी ऐसे सवाल खड़ा नहीं करते तो मैं आज भी उसको सार्वजनिक नहीं करता। लेकिन जब सवाल वहां से पूछा जाएगा तो जवाब देना मेरा फर्ज है, इसलिए हमने दिया। दूसरी बात आदरणीय हिमांशु जी, दूसरी बात बहुत छोटी सी है कि अगर ये धार्मिक उत्सव ही है और राजनीतिक उत्सव नहीं है, तो जिसने सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन के लिए सबसे बड़ी यात्रा निकाली, श्रद्धेय अडवाणी जी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया है? आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? विनय कटवाया जी को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया है? साध्वी उमा भारती को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया है? मैंने चंपत राय जी की वो पत्रकार वार्ता देखी जिसमें बताता है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आपका प्रभु का राम से कोई लेना देना नहीं है, ना आपकी आस्था प्रभु राम में है, आपकी आस्था खाली प्रभु। आरपी सिंह जी ने इतने सवाल उठा दिए, अब इनके जवाब मैं ही दूं तो फिर जाके चिंतामणि मालवीय जी को मैंने क्यों बुलाया? तो इनका जवाब देने का दायित्व डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी का है। तो मालवीय जी अपना काम आप ही कीजिए, अब आपकी वकालत मैं करूं ये ठीक बात नहीं है। आरपी सिंह जी दनादन बता रहे हैं भाई, ऐसा आमंत्रण हमने भी दुनिया में पहली बार देखा जिसमें जाकर कहा कि साहब आप आइए, घर के अंदर जाके, और बाहर सार्वजनिक कह दिया कि आप बिल्कुल मत आइए। तो ऐसा आडवाणी जी और जोशी जी के साथ में हुआ है, ये चर्चा का विषय बना है। तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, सच सच बताओ, चाह क्या रहे हो? 2024 का चुनाव चाह रहे हो या रामलला जी की सही में गरिमामय तरीके से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के रूप में चाह रहे हो? थोड़ा समझा तो दो ना, समझना मुश्किल हो रहा है। असल में चाह क्या रहे हो भाई? आरपी सिंह के सारे सवालों पर मेरा एक ही जवाब है कि वो खंबा नोचे, ऐसा कोई लोकोक्ति कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरा मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने केवल खंबा नोचे ही कहा उनके सम्मान में। और इतने अपराध कांग्रेस ने आजादी के बाद से, और मैं तो कहता हूँ सन 1920 से ही, जब से खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने साथ लिया, उसके बाद से तुष्टीकरण की ऐसी परंपरा कांग्रेस में बन गई कि ये अपने डायलम में फंस गए और इतने बुरे फंसे हैं कि बेचारे आरपी सिंह को जवाब नहीं देते बन रहा है कि मैं क्या बोलूं। मैं चंदा भी दे रहा हूं, मैं मुंह भी छुपा रहा हूं, हमें जाना भी है, हमें नहीं भी जाना है। कांग्रेस कह रही कि भाई हमने निर्णय नहीं लिया है, जैसे व्यक्तिगत जाना हो चला जाए। और फिर ये कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार ने मंदिर भी बनाया, फिर ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा भी है। अरे भाई, आप भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया कि हम जो कार से जो भी श्रद्धालु जाएंगे वहां अयोध्या, उनके रास्ते में फूल बरसाएंगे। आप अपनी सरकार है, आपकी कांग्रेस की, वहां तय कर दीजिए। और आपको भी आमंत्रण है, अगर राजनीति वो कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए। लेकिन आप ये सवाल सिर्फ इतना 2024 के चुनाव का नहीं है, ये सवाल सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, ये सवाल बहुत गहरा है कि किस दिशा में इस देश की राजनीति चल रही थी, किस सोच के साथ कांग्रेस चल रही थी कि वो हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को उपेक्षित रखना, उन्हें दुर्लक्षित रखना, हिंदुओं के किसी भी मुद्दे को पाप और अपराध बना देना,
ये जो पराकाष्ठा इन्होंने कर दी थी कि गा गणेश से लेकर के गा गधे तक, सिंबॉलिक रूप में यदि मैं बोलूं प्रतीकात्मक रूप में, तो यहां तक ये ले आए। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यहां तक हो गई कि इन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके लाखों एकड़ जमीन सौंप दी मुस्लिम इदारों को, संस्थाओं को। ये तो लक्षित हिंसा का बिल ला रहे थे, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता। तो वास्तव में जो अपराध है ना, ये उसी की प्रतिकृति है, उसी की छाया है, जिसकी कालीमा में आरपी सिंह दबे दबे महसूस कर, ये उसमें दिख नहीं पा रहे स्पष्ट। वो तो पूरी ठीक है, पर कांग्रेस आप तो हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया भाई। इनकी तो कालीमा है, इनके तो कालिक है, सब मान लिया। ये तो बताओ, जो राम यात्रा मंदिर के संदर्भ में निकालने वाले थे माननीय आडवाणी जी, जिनके संदर्भ में श्रेय दिया जाता है कि 2 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है, उसमें जिसका त्याग, जिसका तप, जिसका संघर्ष, जिसका पराक्रम सन्निहित है, वो नाम है लालकृष्ण आडवाणी। तो जो राम मंदिर के महानायक के तौर पर देखे जाते थे, वो प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी नहीं दिखाई देंगे, भूमि पूजन में भी दिखाई नहीं दिए थे। इसको लेकर आरपी सिंह जी ने सवाल उठाया है। चिंतामणि जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जिज्ञासा का, इस सवाल का समाधान करें, ना कि आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आरपी सिंह जी और कांग्रेस को गरियाकर इस विषय से किनारा कर ले जाए। तो ध्यान दीजिए ना, समझाइए हमें भाई। लोगों के जहन में आता है आडवाणी जी राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब लोगों के जहन में आया था भाई आडवाणी जी राष्ट्रपति क्यों नहीं बने। अब मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, जब भूमि पूजन हो रहा था तब कह दिया गया कि भाई कोरोना है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक नहीं रहेगा। अब तो कोरोना चला गया, अब क्या दिक्कत है जोशी जी और माननीय आडवाणी जी के संदर्भ में? तो इसका उत्तर तो देना होगा ना चिंतामणि जी, क्यों नहीं? मेरी जानकारी है उसके अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को भी आमंत्रित किया है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है, ये मन से ऐसा लगाते हैं क्योंकि ये कि भाई चूंकि अज्ञान वाला तर्क है कि हमारे अज्ञान पर ये तर्क देते हैं कि आपको मालूम नहीं है, उनको नहीं दिया है। अब आप तथ्य लाइए कि उनको, अरे भाई विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हमने दिया है। दूसरी बात, मैं आरपी सिंह जी को बता दूं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर से कोई वो नहीं है, ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन है। राम जन्मभूमि न्यास का जो भी सारा प्रकाश है, इसमें भारतीय जनता, भाई हमें आमंत्रित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, वो गए। अब आप आमंत्रित कर रहा है वीएचपी आपको, न्यास आपको आमंत्रित कर रहा है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को कहिए कि वो जाए, वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, इसलिए वो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाई जो आयोजक है, वो आयोजक अपने अनुसार आमंत्रण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया, वो जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनिया जी, खड़गे जी और राहुल गांधी जी को भी आमंत्रण दिया गया है, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसके संदर्भ में पता नहीं चल रहा है। आरपी सिंह जी पता जरूर कीजिए, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपके लिए बड़ा जरूरी है ये, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा इसका उत्तर न देना। पर मैं अभी आना चाहता हूं आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी के साथ। जाने माने कथावाचक हैं, धर्मगुरु हैं, अयोध्या से ताल्लुक रखते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है महाराज जी कि इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया गया है, सियासी लाभ के लिए आयोजन हो रहा है, भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। आप तो वहीं पर विराजमान है, आप बताएं ये एक सामाजिक आयोजन के रूप में हो रहा है, राजनीतिक आयोजन के रूप में हो रहा है? क्या ऐसा कहीं वहां व्यवस्था बन गई कि जो भाजपा से संबद्ध होगा वही कार्यक्रम में शामिल होगा, बाकी को नहीं मिलेगा? है क्या वहां की स्थिति? मैं आज इन विषयों पर जाना ही नहीं चाहता, न इन विषयों पर कोई चर्चा करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय राजनीतिकरण का नहीं है। राजनीति अगर नहीं कर रहे होते तो लगभग 500 वर्ष और 70 वर्षों तक कोर्ट पर लगातार हियरिंग चलती रही, विचार चलता रहा। कहीं ना कहीं अगर टाट पर रखने वाले कोई थे तो कोई अलग से नहीं थे। 70 साल में जो आजादी के बाद भी रहे तो कहीं ना कहीं अपने देश के हिंदू थे और राजनीति का कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि रहा होगा। और इसी यहीं पर लगातार हम लोगों ने देखा कि राम के प्रश्न चिन्ह पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया, अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, राम को काल्पनिक पात्र बताया गया, राम सेतु पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। देखिए जो हुआ सो हुआ। अब इन्हीं बातों को भुला करके एक आक्रांता द्वारा जो भव्य राम मंदिर था वहां पर तोड़ा गया था, अब वो भव्य राम मंदिर बनकर के निर्माण हो गया है। तो राजनीति करने के लिए अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब राष्ट्रनीति पर आकर के, रामनीति पर आकर के, सबको एक मत से आकर के भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में समारोह होना चाहिए, समारोह में सम्मिलित होना चाहिए। और भगवान राम एक कोई भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद के या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो संपूर्ण जनमानस के हैं। इसलिए सबको एक साथ इकट्ठा होकर के सबको सम्मिलित होना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर चंद्रशेखर महाराज जी, आप ये बताओ, आपने तो बोल दिया सबको सम्मिलित होना चाहिए, पर क्या सबको समभाव से आमंत्रित किया जा रहा है? क्या वस्तुतः आयोजकों की मंशा है कि सब लोग आए, सब लोग रहें, सब लोग इसमें साझीदार हों, या मंशा ही ये है एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष या एक विचारधारा विशेष के लोगों की मौजूदगी के साथ ही इस आयोजन को कराया जाए और बाकी लोगों को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाए? क्या देखते हैं महाराज जी? बहुत अच्छी बात, मेरा उत्तर भी आप सुन लीजिए जी। मैं आपसे पूछता हूं, चैनल के लोगों से पूछता हूं या कि विपक्ष के लोगों से पूछता हूं, मैं एज पार्टी नहीं, भारत के नागरिक और एक संत परंपरा के संवाहक होकर के मैं बात कर रहा हूं जी। क्या संपूर्ण देश में रहने वाले जितने भी विशिष्ट लोग हैं उनको अयोध्या बुला पाना संभव है जी। क्या उनका व्यवस्था कर पाना संभव है? तो निश्चित तौर पर बार बार ट्रस्ट इस निवेदन को कर रहा है कि हर घर में, केवल राम जन्मभूमि के अंदर ही नहीं, पूरे देश भर में नहीं, अपितु पूरे विश्व भर में राम को मानने वाले जहां पर जितने लोग हैं वो लोग सब एक साथ में आए और एक साथ में आकर अपने घर में उस दिन, जैसे माननीय चंपत राय जी ने इस बात को कहा, अच्छी बात कोई नहीं सुनाता, किसी बात को पकड़ करके किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया ये भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जैसे 15 अगस्त का दिन था वैसी सांस्कृतिक आजादी का एक दिन ये 22 जनवरी बनने जा रहा है, तो पूरे देश में दीपोत्सव मनना चाहिए, पूरे देश के लोग उत्सव मनाना चाहिए। तो जो लोग इस अपेक्षा में निमंत्रण गया, खलनायक बन रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ये उनकी निजी मानसिकता हो रही है। और पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किसको हो रहा है, इस बात को आपको भी जानना चाहिए। पेट में दर्द उन्हीं लोगों को आज हो रहा है जो लोग निरंतर कहीं ना कहीं राम के प्रश्न चिन्ह पर खड़ा कर रहे थे, काल्पनिक पात्र राम को बता रहे थे, राम मंदिर का पत्थर आ रहा था रोक रहे थे। कल भी उनको राजनीति करना था, आज भी उनको राजनीति करना है, और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होते तो प्रेम से निमंत्रण जा रहा है, वो आए। उनके यहाँ तो विचार चल रहा है अभी कि कौन जाएगा, प्रतिनिधिमंडल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जाएगा। अरे भैया, इतना सोच विचार में क्यों बने पड़े हो? ये राम राजनीति का विषय अगर नहीं है तो अब प्रेम से रामनीति की बात है, कहते हो राम मेरे हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हूं। जिनको निमंत्रण ट्रस्ट दे रहा अपने सुविधा के अनुसार, जितनी बंदोबस्त कर पा रहे हैं उसके अनुसार आप आइए। अगर बाद में आपके पास में कुछ मुद्दा बनता है तो करते रहिए, अभी का समय ये नहीं है। बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी ने कही। बोले आमंत्रण जा रहा है, अगर आपकी भावना ठीक है तो बिल्कुल आइए, जिसको भी आमंत्रण मिल रहा है। अब मैं आऊंगा या मेरा प्रतिनिधिमंडल आएगा, इस प्रकार का विवेचन ही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं सियासत करना चाह रहे हैं। तो इस पर आरपी सिंह जी आपको जवाब देना होगा, लेकिन आपके पास थोड़ा समय है, थोड़ा सा और सोच लीजिए कि क्या कहूं, कैसे कहूं। मेरे पास में अभी रमेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। रमेश शर्मा जी, आप क्या देखते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर? क्या आप मानते हैं यह आयोजन वस्तुतः उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है जिस उद्देश्य की मंशा मूलतः सत्ताधीशों की है? एक राजनीतिक विषय बन जाए आयोजन और इस प्रकार से एक विभाजन हो जाए देश में 2024 के आम चुनाव को लेकर कि कौन राम काज में सहयोगी के तौर पर है और कौन राम काज में बाधक के तौर पर है। कई चेहरे हैं जिनको राम मंदिर आंदोलन के दौरान खलनायक के तौर पर देश में देखा गया, महसूस किया गया। हालांकि ऐसा नहीं कि वो सियासत से बाहर हो गए, वो तमाम लोग भी सियासत में प्रासंगिक बने रहे, पर वक्त के साथ साथ ये भी देखने में आया जो राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे उनकी हैसियत बढ़ती चली गई, जो इस आंदोलन के खिलाफ थे उनकी हैसियत घटती हुई चली गई। तो क्या वो संघर्ष अभी भी जारी है या कुछ और आप देख पा रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक बात हिमांशु जी साफ है जी कि ना तो कोई किसी को नायक बनाता है और ना कोई किसी को खलनायक बनाता है। व्यक्ति अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने कर्म कर्तव्य से ही नायक बनता है और कर्म कर्तव्य से ही वो खलनायक बनता है। मैं उदाहरण दे करके आपके बात पर आता हूं कि आप कल्पना कर सकते, विशर्वा के पुत्र थे कुबेर, वो कहीं ना कहीं अपने कर्म कर्तव्य से देव बने। विशर्वा के ही पुत्र हैं रावण, जो अपने कर्म कर्तव्य से देव बने। प्रकृति का नियम है, जितना अंधकार होता है उतना ही प्रकाश होता है। विज्ञान ने भी कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जितनी चीज सकारात्मक होगी, जितने सात्विकता आएगी, उतने ही आसुरी शक्तियां भी प्रबल होंगी। अगर कुछ लोग राम मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ लोग उसका विरोध करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो ये वातावरण संतुलन प्रकृति का है। अब दूसरा सवाल आमंत्रण का है। मैं चूंकि गांव से आता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि लड़के की शादी का निमंत्रण दिया जाता है, तीर्थ यात्रा का कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता।
वो लड़के की शादी के निमंत्रण में भी जो मौसा और फूफा टाइप लोग होते हैं वो उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। राम कितने व्याप्त हैं इसका उदाहरण मैंने अभी आपके उस पर ही देखा। जो दो लोग विरोध कर रहे हैं, सीताराम येचुरी, उनके नाम में ही सीताराम लिखा हुआ है। इतनी बड़ी बात सिंह साहब ने कही, इनके नाम में भी राम लिखा हुआ है। वो जो देवी जी अभी कह रही थी, वृंदा तुलसी को कहा गया है, नारायण उसको शीश पधायर करते हैं और नारायण के अवतार राम है। तो कुल मिलाकर के राम कितने व्यापक हैं, जो सीताराम येचुरी से, राम प्रताप सिंह जी से या वृंदा कारंथ जी से ही ये बहुत स्पष्ट होता है कि राम व्यापक है। अब राम किसको निमित्त बनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से राम जिसको निमित्त बनाएंगे वो वहां पहुंचेगा। तीर्थ यात्रा में आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। आप अंतिम छोर की अंतिम पंक्ति के अंतिम किनारे पर खड़े होकर के वहां दर्शन कर लेंगे, क्योंकि उस दिन वाकई है, घर में दीप जला लेंगे, राम की स्मरण कर लेंगे। ये गौरवशाली दिन है। जो लोग आज राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं 500 साल के इतिहास की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं 1857 की बात करूंगा। 1857 में भी जब ये प्रत्यक्ष रखा गया था बहादुर शाह जफर के सामने और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता होगी तो हम अयोध्या को मुक्त करेंगे, तो 1857 में भी ये प्रश्न आया। 1886 में फैजाबाद अदालत में मुकदमा आया। 1934 में मेरे ख्याल से संत जी का नाम भूल रहा हूं, संभवतः दिग्विजय नाथ जी उनका नाम था, जब वहां पर मूर्तियां रखी गई अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगाया। 1949 में जब प्रकट हुए रामलला वहां, तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, तो जो वहां के मुख्यमंत्री थे पंत जी, उनको चिट्ठी लिखी थी कि हटा दीजिए, तब तो भाजपा थी नहीं। तो कुल मिलाकर के तो ये जो सारा का सारा राम का मुद्दा है, ये सारी बहस चलती रहेगी। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको भगवान जी स्वयं बुलाएंगे वो जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के मैं तो बहुत आनंद इसको महसूस करता हूं कि कम से कम मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा चली गई। मैंने आर्टिकल लिखा था, उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपने जीवन काल में राम मंदिर को बनता हुआ देखें, लेकिन मैं उसको देख रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं। ये बहुत वाकई ये पूर्वजों के बलिदान के बाद आया है। इसको संत जी की बात से मैं सहमत होता हूं, उनकी बात को प्रणाम करके कहता हूं, ये रामनीति का प्रश्न है, इसको राजनीति का प्रश्न न बनाए। श्रद्धा के साथ राम का स्मरण करें। राम जी का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न बनाए, पर देश तो राजनीति की तरफ भी देखता ही है ना, तो प्रश्न तो बनेगा ही। सवाल इस बात को लेकर है कि आमंत्रण है, वामपंथियों के द्वारा आमंत्रण को अस्वीकार किए जाने के संदर्भ में तार्किकता है कि वह ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, पर कांग्रेस के संदर्भ में यह विषय ज्यादा प्रासंगिक है रमेश जी। इसलिए है कि कांग्रेस इस देश में सर्वव्यापी राजनीतिक दल है, जिसकी पूरे देश में उपस्थिति है, और उसके 3 शीर्षस्थ नेताओं को विधिवत आमंत्रण भी गया हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी गया हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 2 निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी गया हुआ है। शुद्ध राजनीतिक प्रश्न एक पत्रकार से है, इस आयोजन से दूरी बनाना इन नेताओं और इनकी पार्टी के लिए राजनीतिक भूल होगी, या आप मानते हैं आने वाले समय में मिसाल बनेगी कि सही निर्णय क्या होता है? क्या कहते हैं आप रमेश जी? आने वाले समय की आहट आप सुनते रहे, इसलिए इस पर टिप्पणी आवश्यक है। देखिए, मेरी दृष्टि से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसमें कांग्रेस की भूल इसमें साबित होगी। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देख लें, आज सिंह साहब कुछ भी बातें करें, लेकिन कांग्रेस उनके अपने स्थापना के दिन से आज तक सनातन धर्म के मामले में 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे हटती रही है। अगर वो 2 कदम पीछे नहीं हटती, आप कल्पना कर सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद भी 1922 तक वो कांग्रेस में बने रहे। क्यों आपने उनको अनुमति दी? मालाबार कांड में सामूहिक हिंसा हुई और एक सिरे से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ मालाबार में, और आपने उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया। आगे चल करके कोर्ट में उसको फालू। 1936-34 के आसपास मुस्लिम लीग को विशेषाधिकार किसने मंजूर किया था कि लोकल असेंबलियों के चुनाव में मुस्लिम लीग को विशेषाधिकार होगा? अगर हम सेकुलर थे तो आप कल्पना कर सकते धर्म के आधार पर कानून क्यों बनाए कि मुसलमान 3 शादी कर सकता है, हिंदू 1 ही कर पाएगा, वक्फ को सारी जायदाद रहेगी लेकिन मंदिर में कलेक्टर का कंट्रोल रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं उज्जैन के मंदिर में कितनी चढ़ोतरी आती है, ये तक देखा जाता है कलेक्टर की निगरानी में। और अगर कोई पुजारी को किसी श्रद्धालु ने दे दिए तो उसको इंस्ट्रक्शन है कि वो पेटी में पैसा डाले। ये जो आकर ये कानून किसने बनाए हैं? तो वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलते रहे, और ये स्थिति कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति आज स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी उनमें देखी जा रही है। चलिए, आपने इतने सारे विषयों पर टिप्पणी कर दी, कांग्रेस को भी गरिया दिया, कांग्रेस की नीतियों को भी गरिया दिया, इस आयोजन को लेकर आप अभिभूत भी हैं,
सनातन धर्म के संदर्भ में आपकी चिंताएं भी हैं, तो ये बताइए कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य के रूप में 4 पीठों के शंकराचार्य की इस पूरी आयोजन के संदर्भ में भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं है। इस पर भी कोई टिप्पणी करेंगे रमेश जी? रूप से जब रामालय ट्रस्ट बना था तब 3 पूज्य शंकराचार्य जी ने सिग्नेचर कर दिए थे और केवल एक शंकराचार्य जी थे, वो मेरे गोवर्धन पीठ के पूज्य निश्चलानंद जी, उनको छोड़ करके बाकी शंकराचार्य जी रामालय ट्रस्ट के साथ हो गए थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर उसके बाद राम न्यास जो है कुछ निर्णय लेता है तो मैं समझता हूं वो उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, क्योंकि बाकी शंकराचार्य इस बात पर सहमत हो गए थे जब रामालय ट्रस्ट बना था, और इसकी अगुवाई जो की थी वो स्वरूपानंद जी ने की थी, और उसमें 3 शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्यों के सिग्नेचर भी हो गए थे। तो मैं समझता हूं इस भीड़ में, इसमें अगर पूज्य शंकराचार्य जी अपने मठों में ही अपने पूजन अर्चना करें और इस कार्यक्रम को हो जाने दें, उसके 2-4 दिन बाद जो है पूज्य शंकराचार्य जी जाकर के दर्शन करें, वो ज्यादा उचित होगा। मतलब आपका मानना है रमेश शर्मा जी कि भारत की आस्था के केंद्र बिंदु भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 4 पीठों के शंकराचार्य की मौजूदगी बहुत जरूरी नहीं है, आप इस विचार के साथ में हैं। मैं हस्तक्षेप के लिए डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज जी से भी जानना चाहूंगा, क्या नजरिया है महाराज जी आपका इस संदर्भ में? आप भी इसी विचार के साथ में हैं, शंकराचार्य जी को मठों में रहना चाहिए और नेताओं को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शोभा बढ़ानी चाहिए? बड़ी जिम्मेदारी के साथ उत्तर देना है चाहूंगा। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम या राम जन्मभूमि के अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं, वो सभी कार्यक्रम काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में ही अब तक होते आए हैं, ये भी हो रहे हैं। जहां तक शंकराचार्य भगवान, वो तो स्वयं भगवान के अवतार, अब आने जाने की बात में कुछ चीजों का उत्तर नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसको मुद्दा बनाना रहता है। जैसे आप आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जी की, जोशी जी की बात को लेकर के सुन पा रहे हैं, उनके प्रति आदर प्रेम में हमारे जो वरिष्ठ हैं वो अगर स्वस्थ नहीं है या अस्वस्थता कारण हम फूल माला नहीं पहनाना चाहते, उनको ज्यादा दिन तक रख करके उनको प्रणाम करना चाहते, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अगर उनको बुलाना नहीं चाहते तो निमंत्रण नहीं जाता, पर ये बात कोई नहीं सुनता। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि सभी के पास, और उनका जगह भी सुनिश्चित किया गया है, उनको नहीं बुलाया गया, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो बातें हैं कि शंकराचार्य जी नहीं आ पा रहे हैं, हाँ उनकी स्वेच्छा है, अगर वो उस समय पर या कुछ और है तो उनको हो सकती है या अपनी मताएं हो सकती है, परंतु इस तरह शंकराचार्य भगवान को उपेक्षित करने का कोई विषय नहीं है। तो डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी का कहना है कि उनको ससम्मान आमंत्रण दिया गया है, आना ना आना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर मैं अब आरपी सिंह जी वापस आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज होने की तैयारी में कांग्रेस है इस आयोजन को लेकर? क्या इस खतरे को भांप पा रहे हैं आरपी सिंह जी? आज इकट्ठा हुए थे नागपुर में, विचार कर पाए किस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, या केवल 14 जनवरी की यात्रा के विषय में सोचते रह गए और 22 तारीख की चुनौती के संदर्भ में विचार करने से भी डर गए? देखिए, जो मूल प्रश्न मैंने उठाया था उसका जवाब जो है तीनों विद्वानों में से किसी ने नहीं दिया जी। अगर ये धार्मिक आयोजन है तो मोदी जी की सभा क्यों हो रही भाई? अगर इसलिए हो रही है, इसका उत्तर सामने है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वहां नहीं जा रहे। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सर्वोच्च नेता हैं, हम सबके प्रमुख हैं, और इस नाते से अगर इस ऐतिहासिक मौके पर वह देश को संबोधित करते तो उसमें आपको ऐतराज क्या? अगर देश की जनता ने कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया होता तो राहुल गांधी को अवसर मिल जाता। इसमें इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा किस लिए आरपी सिंह जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आयोजन होने जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आप भी मानते हैं, अभी तो स्वयं अभिभूत होकर तर्क दिए जा रहे थे, राम का मंदिर बना रहे, देखो कौशल्या जी का हमने बनाया। अरे भैया, आपने बनाया, दो में से एक बात पर रहो, या तो कौशल्या माता के मंदिर को लेकर इतना अपनी छाती पर ठोको, और जब उस पर ठोक रहे हो ना तो फिर राम मंदिर के संदर्भ में भी आरपी सिंह जी थोड़ा सोचो। जितना साहस छत्तीसगढ़ में आप दिखा ले रहे हो, देश के स्तर पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उलझन में क्यों बना हुआ है, इसके विषय में बताओ ना आरपी सिंह जी।
2 कदम चले आगे 1 कदम पीछे जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, उस उलझन में आप अभी भी दिखाई दे रहे हो। बताओ आप। मुझे 5 मिनट का समय दीजिए तो मैं तमाम लोगों की बातों का जवाब दूंगा जी। सबसे पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। इस देश में आजादी के बाद कोई मंदिर जो शासकीय धन से बना है वो है प्रभु सोमनाथ जी का मंदिर। और जितना मेरी जानकारी, जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि नेहरू जी ने या सरदार पटेल जी ने उस मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सिंह द्वार के सामने मंच लगाकर देश को संबोधित किया हो, ये हमने नहीं देखा है। माता कौशल्या का मंदिर हमने बनाया, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, मैंने और आपने किसी ने नहीं देखा कि वहां सिंह द्वार के सामने मंच बनाकर भूपेश बघेल जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया हो। आपत्ति भी यहीं से शुरू होती है। आपकी मंशा क्या है? रमेश शर्मा जी ने कहा ना कि 4 पीठों के शंकराचार्य को घर में रहना चाहिए, उनको वहां नहीं आना चाहिए। अरे मोदी जी को कौन से मंत्र आते हैं प्राण प्रतिष्ठा के? भाई आप उनको क्यों बुला रहे हैं? सनातन हिंदू धर्म में 4 पीठ के शंकराचार्यों को भगवान का दर्जा प्राप्त है। आप 4 भगवानों को बुला लीजिए, उनसे प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, फिर जिसको दर्शन करना सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आदरणीय शर्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अंतिम व्यक्ति सिंह जी, क्या है, इतिहास पूरा पढ़ने की जरूरत है। सोमनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, आपने बहुत अच्छी बात कही, पर बोले उस समय में पंडित नेहरू जी ने तो मंच नहीं लगाया, सरदार पटेल ने भी नहीं लगाया। पर आपकी जानकारी में ला देता हूं, मंच ही नहीं लगाया था नेहरू जी ने। उस मंदिर के लोकार्पण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया गया था। नेहरू जी ने उस पर ऐतराज किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अपेक्षा की थी कि आप इस आयोजन में सहभागी ना बने, इसलिए ना बने कि हम एक पंथ निरपेक्ष देश का संचालन कर रहे हैं। अब क्या करें आरपी सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं भाई, और उनकी सलाह को अनसुना करते हुए भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस आयोजन की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने भी शंकराचार्यों के लिए स्थान खाली नहीं कर दिया था। जैसा आप बोल रहे हैं ना, हटाओ मोदी जी को, शंकराचार्य जी को बिठाओ, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। एक दूसरी बात यह है कि देखो, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कांग्रेस करेगी वो करने का ठेका नहीं लिया हुआ है। वो तो अपनी सियासत इस आधार पर की है कि जो कांग्रेस ने नहीं किया वो हम करेंगे। तो अब आप ये दलील देकर करो कि देखो हमने सिंह द्वार के सामने कभी सभा नहीं की, तो आप क्यों कर रहे हो? भाई आपने नहीं की, आपकी सोच थी, वो कर रहे हैं, वो उनकी सोच है। अब इसका क्या करोगे आरपी सिंह जी? हिमांशु जी, प्रश्न खड़ा करने का मेरा अधिकार है और यही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। अगर नेहरू जी ने राष्ट्रपति को मना किया कि आप मत जाइए, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, उसके बाद वहां गए तो, लेकिन नेहरू जी ने विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री चाहते तो उनको रोक सकते थे, नहीं रोका। हम भी तो यही निवेदन कर रहे हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उनको बुला लीजिए। आप हिंदन कर चुके हैं। अरे पहले तो तय करो, द्रौपदी मुर्मू जी को चाह रहे हो या 4 शंकराचार्य को चाह रहे हो? आरपी सिंह जी, आप तो खुद ही भ्रमित हो जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे मोदी जी हटो, 4 शंकराचार्य को बिठाओ, अब बोले मोदी जी हटो, द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाओ। पहले तय तो करो भाई, किसको बुलाएं? मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, सबकी बातों का जवाब मुझे ही देना अकेले। तो पहली बात यह है कि राष्ट्रपति अगर आए थे वो शुभ था, तो इस बार भी राष्ट्रपति को बुला लीजिए। दूसरा, 4 पीठ के शंकराचार्य भगवान होते हैं, आप उनको नहीं बुला रहे हैं। मोदी जी को ही बार बार बुला के वहां सभा करने का मतलब है ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, आप राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके लिए प्रभु राम आपको माफ नहीं करेंगे। बात नंबर 2, जो आचार्य जी कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक दलों ने प्रभु राम को काल्पनिक बताया था, तो आचार्य जी मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसकी पुष्टि के लिए गूगल कर लीजिएगा। जुलाई 2020 में टीआर बालू टीएमके के सांसद है, उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा, 3 पन्ने की चिट्ठी है, बिंदु क्रमांक 6 लाइन क्रमांक 2, उसमें टीआर बालू साफ साफ लिखते हैं कि सेतु समुद्रम परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन थी और वाजपेयी और अन्ना जी इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न थे कि हम इस परियोजना को बनाने जा रहे हैं। तो राम सेतु तोड़ने का पहला प्रोजेक्ट जो था वो वाजपेयी जी की सरकार में आया था। दूसरा, आपने कहा कि राम को हम काल्पनिक कहते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आईएनएस के प्रोग्राम में आपको चुनौती देता हूं, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस के किसी नेता ने कब कहा कि राम काल्पनिक है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मिस्टर दोरजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम का अस्तित्व नहीं पाया गया है। और अगस्त 2022 में, माफ कीजिएगा दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री, नाम ले रहा हूं, जितेंद्र सिंह जी ने
हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रश्नों के जवाब में कहा कि राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आपके मुंह से एक बार में निकला कि बीजेपी ने कहा है कि राम सेतु काल्पनिक है? तो एक तरफा बातें मत कीजिए, धर्म को राजनीति से मत मिलाइए। धर्म का सम्मान अपनी जगह रहने दीजिए, राजनीति का सम्मान अपनी जगह रहने दीजिए। मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है, ये धार्मिक आयोजन है, इसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। राम सभी के हैं, राम कण-कण में है। कोई जरूरी नहीं जो वहां जाके 8 तारीख को मंच पे बैठेगा राम उसी को मानते हैं। मैं तो आज पढ़ रहा था कि रामलला के गर्भगृह में सिर्फ 4 लोग मौजूद रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, वहां के राज्यपाल और आरएसएस का प्रमुख। आरएसएस का प्रमुख कौन से देवी देवता है, कौन से आचार्य है, किस हैसियत से वहां रहेंगे? ये बताता है ना कि आपने एक धार्मिक आयोजन लिया है और एक परसेप्शन ऐसा बना रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे है, बाकी सारी पार्टी इसके खिलाफ है। अगर बीजेपी बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कहा आरपी सिंह जी, इस पर एक जवाब और दीजिए। ये परसेप्शन बना रहे हैं कि इस पूरे उपलब्धि के पीछे भाजपा है, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है। कांग्रेस क्या परसेप्शन बना रही है, इसकी भी कुछ चिंता आरपी सिंह जी कर रहे हैं या केवल इसी चिंता में हलाकान हो जाएंगे? देखो भाजपा ये क्या कर दे रही है। अगर आपके शीर्ष नेतृत्व ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई तो उसका परसेप्शन क्या बनेगा आरपी सिंह जी? बस ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर 22 जनवरी 2024 को खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी, 3 जी की गैर मौजूदगी इस आयोजन में पाई गई तो उसका परसेप्शन क्या होगा, क्या समझा जाएगा, क्या महसूस किया जाएगा? इस विषय में आरपी सिंह जी ने कुछ चिंतन किया क्या? बिल्कुल चिंतन किया। देखिए अभी तो सवाल काल्पनिक है। मैं तो ये पूछता हूं अगर 22 तारीख को हमारे नेता वहां चले गए तो फिर क्या परसेप्शन बनेगा? क्या देश अब इसी बात पर चलेगा कि कौन मंदिर जाता है और कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद नहीं जाता, कौन मंदिर नहीं जाता? क्या देश इस बात पर नहीं चलेगा कि इस देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यहाँ महंगाई इतनी क्यों है? अब देश कहाँ चलेगा, कैसा चलेगा, इसका पता तो अप्रैल से जून तक के चुनाव में ही चलेगा। आरपी सिंह जी, विषय आपको छोड़ दिया है, उचित लगे तो विचार कीजिएगा। पर मुझे जाना है चिंतामणि जी के पास में, लेकिन उससे पहले महाराज जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, तो महाराज जी का ससम्मान हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर चिंतामणि जी के पास चलते हैं। जी महाराज जी। आरोप तुम्हें पर हमारे कांग्रेस के भाई ने बहुत अच्छा लगा दिया। मैं अब इनकी बातों का जवाब अपने तरह से ही दूंगा, मैं उस पीछे नहीं जाऊंगा जी। मैं इनके लिए एक प्रश्न छोड़ करके जाऊंगा। देश देख रही है, ये बात सच है कि ये राम भक्त है, मैं इनको मान लेता हूं, हमको कोई दिक्कत नहीं है और मैं चाहता हूं कि राम भक्त बने, राष्ट्र भक्त बने, मुझको कोई इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं इनके साथ एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि हमारे हिंदू समाज के हिंदू जनमानस ने जब लड़ाई शुरू किया तो केवल अयोध्या की नहीं, अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस बात को कहा था। राम मंदिर पर फैसला आया और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और 22 जनवरी को उद्घाटन भी है, प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान की है। पर अभी 2 लड़ाई शेष है और इस समय संयोग से कांग्रेस के साथ में इंडी गठबंधन में देश के तमाम पार्टी लोग सम्मिलित भी हैं। मैं क्या ये आशा कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में अभी मथुरा का भी हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और दूसरा जो ज्ञान वापी मामले में कांग्रेस और उनके गठबंधन के सरकार जितने हैं, मुद्दा खत्म हो रहा है लग रहा राम मंदिर पर, तो आगे 2 मुद्दा बाकी है। क्या उसमें कांग्रेस देश के साथ जो भी सनातन धर्म को मानने वाले, भगवान भोलेनाथ कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिला करके क्या उसके साथ हमारी लड़ाई में सम्मिलित होंगे? क्या अगर सवाल है महाराज जी का सीरियसली, और पे उनका कहना यह है कि भाई झांकी तो हो गई, जो बाकी है उसके संदर्भ में कांग्रेस की नीति और नीयत क्या रहेगी? आरपी सिंह जी के लिहाज से ये सवाल काफी बड़ा है, पर फिर भी अगर आरपी जी इच्छुक है तो अपनी भावना व्यक्त कर ले। जी आरपी जी। जो मैंने मूल प्रश्न उठाया था कि प्रभु राम को काल्पनिक कांग्रेस ने नहीं कहा है और राम सेतु को जो है तोड़ने का प्लान भी हमारा नहीं था, इस पर आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि काशी और द्वारका में क्या हमारा जनमत? काशी और मथुरा द्वारका तो ठीक ठाक है भाई, ठीक है, काशी मथुरा की बात कर लेते हैं। मेरा कहना है जब राम मंदिर का मुद्दा अदालत में गया तो हमने कहा था कि अदालत का जो निर्णय होगा हमें मान्य होगा। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि आस्था का विषय अदालतें तय नहीं करती। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चरण पर कहता हूं, आचार्य को साक्षी मान के कहता हूं कि जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। दोनों जगह के मामले अदालत में है। और पहली बात ये बहुत स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए
कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही आरएसएस इस मामले को लेकर भारत में कभी कोई लड़ाई लड़ी, ना कानून की लड़ाई लड़ी, और ना ही ये चाहा कभी कि वो लालू यादव जी से आप मिलना भाई, जिन्होंने जो है आडवाणी जी को रथ यात्रा रोक के कहां डाला था। अब वो आप आरपी सिंह जी अपने निपटना, हमारा कार्यक्रम का समय सीमित है। चिंतामणि जी और मुझे रमेश शर्मा जी से बात करनी है। जी चिंतामणि जी, अब कुल मिलाकर विषय इस पर आकर रह गया कि आप औरों के लिए कुछ छोड़ोगे आयोजन में या नहीं छोड़ोगे, या कुल मिला के इसी प्रकार का खेल करोगे, आमंत्रण भी दोगे और संदेश भी दोगे कि आ मत जाना। ये बड़ा कमाल का खेल है, दिया भी और आने भी ना दिया। इसके संदर्भ में कुछ कहो ना चिंतामणि जी, ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो हमारे आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि नेहरू जी ने मंच नहीं लगाया, मैं उन्हें थोड़ा इतिहास याद दिलाता हूँ कि नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका और उनकी यात्रा को व्यक्तिगत किया। मतलब जब वो जाने की उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तो उनकी यात्रा को राष्ट्रपति की यात्रा ना करके सारे प्रोटोकॉल हटा करके उनकी यात्रा को व्यक्तिगत किया। और वो इतने नाराज थे कि उनकी गुजरात में चुनाव कैंपेन कर रहे थे, वो उनकी मैयत में नहीं गए। वो जब मर गए, उनका अवसान हो गया बिहार में, तो उनके उसमें नहीं गए और इससे भी आगे बढ़ करके उनको सेकंड टर्म नहीं दिया राष्ट्रपति का। लेकिन उससे भी आगे मैं माफी चाहूंगा चिंतामणि मालवीय, थोड़ा आप तथ्यों की दृष्टि से कहीं गड़बड़ हो रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 2 टर्म तक इस देश के सम्मानीय राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इस देश के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 1950 का है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद दूसरा टर्म में मिला। हम तथ्यों के संदर्भ में भावनाओं के अतिरेक के चलते गलत बयानी ना करें, ये मेरा विनम्र आग्रह है। पर बहरहाल अभी जो विषय था चिंतामणि जी, उस विषय पर रहिए। कुल मिलाकर मामला यह है कि वाकई आपकी मंशा है, ये सवाल है मेरा, कि अन्य दलों के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस आयोजन में शामिल हों, क्योंकि शरद पवार जी का बयान आया, भाई मुझे तो आमंत्रण ही नहीं मिला। तो आपसे जानना यह है सीधे तौर पर कि वाकई आपकी मंशा क्या है। क्या वाकई आप लोग चाहते हैं कि अन्य दलों के लोग भी इस आयोजन में ससम्मान शामिल हों, या केवल आपके लिए ताली बजाने के लिए शामिल हों? थोड़ा ये भी तो सवाल रहता है ना। अब खड़गे जी आए, सोनिया जी आए, राहुल जी आए, बड़े नेता हैं, क्या उनके सम्मान योग्य व्यवस्था वाकई आप करना चाह रहे हैं, या उनको भी पता है कि होना जाना कुछ नहीं है तो भैया दूर ही रहो? तो सीधे सीधे ये बताओ। पहली बात तो मैं फिर बिल्कुल तथ्य पर आता हूँ कि यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसलिए सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनता। आयोजन राम जन्मभूमि न्यास का है, विश्व हिंदू परिषद का है, वो जो समिति बनी उसका है। तो वैसे उन्होंने 8000 लोगों में सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया, जिसको नहीं मिला है उसको मिल जाएगा। भाई मशीन तो है नहीं कि सबको ईमेल भेज दिया, प्रत्यक्ष जाकर के दे रहे हैं, समय लेना पड़ता है। ये सब बड़े नेता है, समय देंगे तब दिया जाता है। तो अभी नहीं मिला है तो मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 8000 की संख्या में उनकी गिनती भी है, इसलिए मैं नहीं सोचता कि शरद पवार जी को आमंत्रण नहीं मिलेगा। दूसरा, मैंने ये नहीं कहा कि उनको नहीं दिया, वो देना नहीं चाहते थे सेकंड टर्म राजेंद्र प्रसाद जी को, और इवन राधा कृष्णन जी को उनकी मृत्यु पर जाने से रोकने का काम किया। और ये तथ्य में, ये आप किताब खुद देख लीजिएगा, 97 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू, तो आप स्वयं देख लीजिएगा, इसमें तथ्यात्मक है कि उनको जाने से रोका। उनके डायलॉग तक है कि आपको नहीं जाना चाहिए, और वो स्वयं नेहरू जी भी नहीं गए उनकी मृत्यु के उनके अंतिम संस्कार में। तो ये नेहरू जी की दृष्टि थी। तो ये उस परंपरा से आने वाले हैं। वास्तव में तो आरपी सिंह जी को बजाय बहस के शर्म करना चाहिए कि यार मैं किस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, जिसने इतने अपराध इस भारतीयता के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, देश के हिंदुओं के साथ, देश की संप्रभुता के साथ इतने अपराध क्यों? मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूँ। वास्तव में तो शर्मिंदा होना चाहिए। तो शर्मिंदा आपको होना चाहिए। जब इतनी ही गलत पार्टी कांग्रेस है तो अभी उसकी राजनीतिक मान्यता आपने बनाई क्यों रखी हुई है? इतनी मजबूत सरकार होते हुए आप कितने शर्मिंदा हो चिंतामणि जी अपने इस नाकामी को लेकर? अगर कांग्रेस वाकई इतनी खराब है, कांग्रेस इतनी आपत्तिजनक है, कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलतियां कर रखी है, कांग्रेस देश के संदर्भ में इतनी बड़ी अपराधी है, तो कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता ही क्यों है? क्यों नहीं आप खत्म करते भाई मजबूत सरकार होते हुए? तो फिर जाके आपको कोई शर्मिंदगी है क्या, जितनी आप आरपी सिंह जी को शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हो? जनता ने तय कर दिया। देखिए, पहले 44 पे लिया है, 52 पे लिया है, अब ये 20 पे पहुंच जाएंगे। अगर 44 से 52 जो है ना, कम संख्या नहीं होती आरपी सिंह जी के लिए।
और हमारे लिए 44 से 52 जो है ना बढ़ने के क्रम में है। आपने कहा पहले 44 में ले आए फिर 52 पर ले आए, तो आप तो ऐसे बताइए जैसे 44 से 22 पर ला दियो। तो थोड़ा विचार करो चिंतामणि जी, अभी भावनाओं के हवे में बहुत ज्यादा हो आप। क्या 70,000 से जीते हो और राम मंदिर के संदर्भ में भी विभूत हो, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जा रहा है आपका मामला। पर मैं अब आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर रमेश शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। और रमेश जी, आपसे सीधा सवाल मेरा यह है, क्या हम उम्मीद करें इस देश के तमाम राजनेताओं से कि वो कुछ जिम्मेदारी पूर्ण आचरण करेंगे इस आयोजन के संदर्भ में? दो चीजों के बीच में संघर्ष लगता है मुझे। क्या रमेश जी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? राम केवल हिंदुओं के आराध्य नहीं है, राम केवल सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक नहीं है, राम वस्तुतः एक मनुष्य जीवन की सार्थकता का जीवंत प्रतीक है। एक मनुष्य के अंदर जिन गुणों की अपेक्षा समाज करता है, दया की, विनम्रता की, सहजता की, सरलता की, विद्युता की, वो सारे गुण जिस एक व्यक्ति में दिखते हैं वो राम है। और चूंकि सारे गुण उनमें समाहित होते हैं इसलिए हम उनको प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के संदर्भ में अगर कोई स्थान उनके जन्म स्थान पर निर्मित हुआ है तो इसको पूरे देश की धरोहर के तौर पर देखा जाना चाहिए या एक धर्म विशेष की? आपकी बात के समर्थन में मैं दो बात कहता हूं। राम को हम दो रूप में देख सकते हैं, एक तो राम जिन्होंने अवतार लिया अयोध्या में, और दूसरा ये राम शब्द, इसकी जो व्याख्या है उस व्याख्या को हम वैश्विक रूप से मान सकते हैं। राम न केवल हिंदू धर्म और प्रत्येक भारतीय के हैं, बल्कि मैं तो इसको कहूंगा कि पूरे विश्व की मानवता और संस्कृति और सभ्यता और इतिहास के प्रतीक हैं। अगर 5000 वर्ष पहले मिस्र में अगर राम से हुए हैं, शासक हुए हैं, तो उसका अर्थ या तो राम से हो सकता है या राम सहाय हो सकता है। आप यूनान का अगर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो 200 नावों में वैदिक आर्यों ने जाकर के राम के नाम पर रोम की स्थापना की, नगर की स्थापना की थी जो आज रोम के रूप में है। तो कुल मिलाकर के राम जो है वो वैश्विक है। वो निश्चित रूप से एक मनुष्य में ये जो चार काम है, चूंकि मैं आज संत जी के सानिध्य में हूं, उनके चरणों में प्रणाम करके कहना चाहता हूं, ये जो चार काम है, अपने लिए आवास ढूंढ लेना, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना, अपने लिए जोड़ा बनाना, अपनी संतान उत्पन्न करके उसको खाने कमाने के लिए बनाना, ये तो सारे के सारे पक्षी, पशु पक्षी भी करते हैं, सारे प्राणी करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य तो हो सकता है, वो श्रेष्ठ हो सकता है, वो मर्यादा का प्रतीक हो सकता है, वो संवेदना का प्रतीक हो सकता है, वो संपूर्ण विश्व के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रतीक हो सकता है, वो दया का प्रतीक है, वो धर्म का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक अगर कहीं मिलते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में मिलते हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम उनके साथ आगे जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के उनकी वहां पर स्थापना है। उनकी पूरी यात्रा को देखें, क्योंकि मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि उन्होंने वन यात्रा की है, मेरी दृष्टि में वो सारी की सारी उनकी लीला है। वो नारायण का अवतार थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि 5 मिनट पहले क्या है और उसके आने वाले समय में क्या है, लेकिन मानव को समय समय पर कदम कदम पर संदेश देने के लिए उन्होंने लीला की है और उनका प्रत्येक आचरण वो अनुकरणीय है। ये कहना है। मेरे पास समय सीमित है और मैं इस कार्यक्रम का समापन चंद्रवंशी महाराज जी की अपील से करना चाहता हूं। महाराज जी, अब मेरा सवाल नहीं है, मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी अपील जनसाधारण तक पहुंचे इस आयोजन को लेकर। क्या कुछ आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जनसाधारण को कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी बहुत आपने भी और बहुत पत्रकार महोदय ने भी बहुत अच्छी, रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं अब इतना ही अपील करना चाहता हूं कि राम का मतलब ही है यानी राष्ट्र मां यानी मंगल। जो संपूर्ण राष्ट्र के मंगल स्वरूप है, भारत की आत्मा है, वो भगवान श्री राम है। भगवान के नाते तो हम उनको मानते ही हैं, पर आदर्श मानव जीवन की अगर कोई मूलभूत स्वरूप कैसा होना चाहिए तो भगवान राम को देखना चाहिए, संपूर्ण जीवन चरित्र। तो कहीं ना कहीं उस रूप में भी भगवान राम ही है, उनके जैसा वही है। मर्यादा शब्द कहने में छोटी लगती है पर निभाने में बहुत कठिनता होती है, जिसको भगवान राम ने अपने जीवन पर्यंत उसको निभाते रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम बने। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही भगवान तो अनंत रूपों में है, परंतु भगवान राम ही एक ऐसे हैं कि जीवन के साथ राम राम तो जपना है, मरने के बाद भी व्यक्ति यही बोलता है कि राम नाम सत्य है। राम नाम ही सत्य क्यों है? क्योंकि आदर्श मानव जीवन, इसी जीवन में हम कैसे जीना है,
खाने पीने और मर जाना ये तो सभी का होता है, पर मानव जीवन कैसा हो यह राम का संपूर्ण जीवन चरित्र सिखाता है। तो कुछ केवल राम को हम जाने नहीं, उनसे कुछ सीखे भी, और नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ को हम जानी यथार्थ। चाहे चार पुरुषार्थ की बात है, चाहे चारों दंड विधान की नीति, अन्य नीतियों की बात हो, विदेश नीति की बात हो, भगवान राम के जीवन से बढ़कर के और कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि भूल इंसान से होती है और सजीव राष्ट्र है भारत, तो निश्चित तौर पर भूल सभी से होती है, पर कभी चेहरे पर दाग होता है तो हम शीशा नहीं तोड़ते। हम इस आशय से कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हम सभी को अपना समझते हैं। आप अपने किए पर पर्दा न डाल करके, सब कुछ भूल करके, ये क्षण ऐसा है कितने राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दे दिया, कार सेवकों ने दे दिया। और मैंने इतनी कम उम्र में स्वयं देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को कि जो एक बार राम मंदिर बनता देखना चाह रहे थे, उनको किसी सियासत से मतलब नहीं थी, आज वो नहीं है, उनकी स्मृति शेष है। तो हम चाहते हैं फिर से पुनः सबसे आग्रह है, संपूर्ण देश से आग्रह है कि सभी लोग नहीं आ सकते, लेकिन कुल मिला के आग्रह सबसे एक ही है, इस आयोजन को विवाद का नहीं बल्कि आचरण का विषय बनाए। इसके संदर्भ में एक मंगल कामना हर व्यक्ति के मन से, जो इस भारत में भरोसा रखता है, उसके अंदर से निकलनी चाहिए। खास तौर पर उन राजनेताओं के अंदर से भी इसके प्रति सद्भाव निकलना चाहिए जो इस देश का भला चाहने का दावा करते हैं। क्या राजनेता उस विराटता का, उस उदारता का परिचय दे पाएंगे? ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। राम के संदर्भ में राष्ट्र कवि हरिओम पवार ने कमाल की एक कविता लिखी थी। जब कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, उनकी कविता के कुछ अंश हम आपसे साझा करते हैं। राम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, कुछ पंक्ति आपसे साझा करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं। मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा है, मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। हरिओम पवार ने राम को इस देश के साथ रमा दिया। क्या हम राम के संदर्भ में उस उदारता का परिचय दे पाएंगे जिस उदारता के लिए राम को सदियों बाद भी याद किया जाता है? सवाल है, इस सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। तो बहरहाल आप मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ।